जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रूप कुमार शाह के स्टेटमेंट के ऊपर। हालाँकि मैं उनकी पूरे स्टेटमेंट का फुल एनालिसिस कर चुकी हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, 33 मिनट की, जाके सुनिएगा। उसमें बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक आप उठा रहे हैं, मेरे ऊपर उठा रहे हैं, यानी मुझसे पूछ रहे हैं, जिसका मैं यहाँ पर जवाब दूँगी। एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा ख़्याल से सब लोग मिस कर चुके हैं, और वो उस तरीके का सवाल है और वो उस तरीके की इनकी जो पूरी क्रेडिबिलिटी है, इनकी जो पूरी स्टेटमेंट की, वो ज़ाया हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर गड़बड़ कर चुके हैं। और ये सवाल मैं नहीं करूँगी इनसे, ये सवाल एक्चुअली अगर कल को सीबीआई जाता है, सीबीआई की तरफ ये जाते हैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने, या ये कल को आगे कोर्ट के अंदर विटनेस के तौर पर भी जाते हैं, तो लॉयर भी इनको इस बात के ऊपर ग्रिल करेगा। और ये यहाँ पर ये बात निकल के सामने आ रही है। बड़ा कहते हैं ना, हमेशा जब इंसान को ज़बरदस्ती पुश किया जा रहा होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो होमवर्क आधा अधूरा छोड़ देता है। अगर इन्होंने ये चीज़ खुद की भी होती, बेशक इनकी वीडियो ज़रूर है, जो एक वो बॉडी को लेकर निकल रहे हैं मोर्चरी से 15 जून के दिन, उसके अंदर एम्बुलेंस में डालने के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग इनको आगे पुश करके लेकर आए हैं, वो किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को तो लाएंगे नहीं, वो उन्हीं लोगों को में से लाएंगे जो वहाँ पर उस दिन प्रेजेंट था, ताकि उसका एलिबाई रहे कि हाँ वो वहाँ पर मौजूद था, ताकि जब वो कभी स्टेटमेंट दे तो वो स्टेटमेंट लोगों को रियल लगे। यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट क्यों इतनी बड़ी बोगस स्टेटमेंट है, मैं यहाँ बता देती हूँ। वो इस वजह से है कि देखिए, अगर सिर्फ यही सवाल अगर यहाँ पर आप देख लेना, आप इनका जाकर इंटरव्यू सुन लीजिए। इन्होंने ये अपनी 3-4 जगह पर अलग अलग इंटरव्यू दिया, और 3-4 जगहों पर जब भी इनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का यही जवाब दिया है। और वो जवाब ये है कि जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि सुशांत के जिस्म पर कहीं और भी कोई घाव थे, तो वो कह रहे हैं कि चीज़ें ज़रूर अंदर से टूटी हुई थी, घाव जो था वो सिर्फ उनकी आँख पे था, जो काला या लाल कलर का था, उनको कलर भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी जो जिस्म पर है वो मारपीट ज़रूर हुई हुई, लेकिन मारपीट के निशान नहीं है, क्योंकि सुशांत ने जाड़ा किस्म का कपड़ा पहना था, जैसे अपनी जीन्स रहती है। ये उनकी अपनी खुद की सगी ज़ाती लाइंस हैं। जाड़ा कपड़ा यानी मोटा कपड़ा। अगर आप लोगों ने 14 जून की जो तस्वीरें आई हैं सुशांत की निकल कर, और अगर आपने वो तस्वीरें गौर से देखी होंगी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सुशांत ने बहुत हल्की से मटेरियल की, जो हमारी डेली की शॉर्ट्स रहती हैं, जो लड़के पहनते हैं, वो शॉर्ट्स पहनी है। वो कहीं से भी जाड़ा कपड़ा नहीं है, वो कहीं से भी जीन्स नहीं है। जब इनको एक एक छोटी छोटी डिटेल याद है, तो वो इस डिटेल को कैसे मिस कर सकते हैं, जहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सुशांत के कपड़े उन्होंने जला दिए हैं लोगों ने, वहाँ पर जो हथियारे हैं। तो जो सुशांत जिस कपड़े में, जिस चादर में आपके पास लिपट कर आया था, और उसमें जो उसने कपड़े पहने थे, आप कह रहे हैं कि आपने उसको खुद चादर से खोल कर निकाला है। जब आपने उसको चादर से खोल कर निकाला है, तो आपको ये कैसे याद नहीं है, जहाँ आपको वो सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि उसने कोई जाड़ा कपड़ा, जीन्स जैसे रहती है, वो नहीं पहना हुआ। उसने एक बहुत हल्की सी शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, जो लड़के अक्सर रात को पहनकर सोते हैं, या नॉर्मली वो उनका लाउंज वेयर होता है कि घर में पहन के वो उसमें फिरते हैं। तो ये जो जाड़ा कपड़ा है, ये स्टेटमेंट ही आपकी सबसे ख़राब है। ये पूरी स्टेटमेंट, ये यहाँ पर मैं सवाल उठाऊंगी भी नहीं, ये सीबीआई भी इनसे पूछेगी, क्योंकि सीबीआई के पास तस्वीरें होंगी। और उसके अलावा खुद लॉयर्स जो हैं, जब ये केस के अंदर विटनेस बन के अगर जाते हैं, तो लॉयर भी सवाल इनसे उठाएंगे। तो ये जब अगर यहाँ पर इतनी इनकी स्टेटमेंट रियल होती, आप लोग ये समझ जाएं, ये स्टेटमेंट रियल नहीं है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ये हर डिटेल को याद रखे हुए हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर भूल गए? कैसे? यही सोचने वाली बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये सिर्फ एक जगह इन्होंने मिस नहीं किया है। अभी एक और अगली वीडियो आप देखेंगे, मैं एक और इनको आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जहाँ ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, ये चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मिस कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि मुझे 2.5 साल पहले की हर बात याद है और हर चीज़ इनको याद है। तो जब इन्होंने कपड़ा खोला, उसमें से जो इनको सुशांत मिला या निकला, जो भी हुआ, उन्होंने ये कैसे नहीं नोटिस किया कि वो उसने कोई जाड़ा कपड़ा नहीं पहना, बड़ा हल्की सी मटेरियल की उसने एक शॉर्ट्स पहनी हुई है। तो फिर जीन्स कहाँ से आ गई और वो जाड़ा कपड़ा कहाँ से आ गया? सोचने की बात है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं इनके एक और ऐसी ब्लंडर के ऊपर बात करूँगी। इसका ये मतलब है कि बेशक ये वहाँ पर एलिबाई के तौर पर 14 जून को मॉर्चरी में और उस रूम के अंदर ज़रूर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो बात कह रहे हैं या जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा झोल भी है। दूसरी बात ये कि ये जहन में रखिएगा कि ये जिसकी बात कर रहे हैं और ये जिस इंसान की बात कर रहे हैं, ये वो इंसान भी नहीं था। ये जिसके ऊपर इन्होंने जिसको भी काटा या स्टिचेस किए हैं, इसके ऊपर मैं 2020 में बात कर चुकी हूँ। लेकिन इन्हीं दिनों में, यानी इन्हीं 2-3 वीडियोस के बाद मैं वो भी बात करूँगी कि ये एक्चुअली वो इंसान भी नहीं है। ये वो इंसान है ही नहीं, और ये सबको पता है। और अगर नहीं पता तो मैं आपको सबूतों के साथ बता दूँगी अगली 2-3 वीडियोज़ में। सब्र कीजिए।